आज के क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में इकाई घनमूल यानी इकाई पे एक पे पावर यदि 3 रहेगा तो हम उसे किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, वो भी किसी चर के बराबर में। जैसे हमारे पास एग्जांपल है एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या फिर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 दिया रहे, तो आप इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। यदि एक्स क्यूब बराबर माइनस 1 दिया हो तो इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, इसमें इसका कितना गुणांक होगा और इसका क्या क्या वैल्यू हो सकता है, इसके बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे। चलिए तो जानते हैं। सबसे पहले हम किसी को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। एक कोई वेरिएबल है वो x है और दूसरा क्या है कि इसमें दिया गया है कि y a 1 है। ये 1 प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस में एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 बराबर कितना बचेगा 0। यानी आप सुने होंगे या पढ़े होंगे कि एक पे पावर 1 तो वैल्यू 1, एक पे पावर 2 तो इसका मान 1, एक पे पावर 3 तो इसका मान 1 होता है। यानी कितनों पावर दे दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब बराबर 0। तो अगले में क्या हो जाएगा, ये a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपको शायद पता होना चाहिए। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये इसका फार्मूला होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। ए का मान यहाँ पे दिया गया है x, बी का मान 1 और दूसरा ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और ए बी की जगह x इंटू 1 बराबर 0। एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू 1 0। ये दोनों समीकरण क्या हो गया, एक प्लस में और एक मतलब एक दोनों गुना में हो गया। तो क्या कर सकते हैं आप, इसको दोनों को 0 के बराबर कर सकते हैं। एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और ये भी हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में एक्स का एक मान निकल गया है। हमको निकालना कैसे, कितना था 2। जैसे एक्स स्क्वायर अंदर ये 4 का वैल्यू कितना होता है अंडर रूट प्लस माइनस 2, यानी x का 2 मान आता है, एक प्लस में और दूसरा x का मान माइनस में। लेकिन यहाँ पे 3 है तो पावर 3 है तो इसका कितना मान होना चाहिए 3 को। तो देखते हैं कि 3 निकलता है कि नहीं। एक्स स्क्वायर का तो 2 वैल्यू निकलता है। इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं सॉल्व करने का प्रयास, तो इसमें कोई x इंटू यानी x प्लस, यदि आप इसको x प्लस x लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 2x। x माइनस x लिख के पुराना चाहेंगे 2x माइनस x, तो इसमें हमें कोई कॉमन नहीं आया। तो हम प्रयास करेंगे कि आपको जो भी फार्मूला हम बताए थे पिछले वीडियो में कि x इज इक्वल टू, इसमें आप a का मान निकाल सकते हैं 1, b का मान 1, c का मान 1 और x बराबर एक फार्मूला होता है द्विघात के लिए जो हमने पिछले वीडियो में बताया था, वो था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय कितना 2a। आप x का मान रख सकते हैं यहाँ माइनस बी की जगह -1 प्लस माइनस, उसके बाद अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 सी का मान 1 बटा में 2a 2 गुना ए का मान 1। सॉल्व कर सकते हैं इसको -1 प्लस माइनस 4 गुना 1 4 में 1 घटेगा तो अंडर रूट -3 बटा में 2 गुना 1 2। अब हमारा जो है कि वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला मिल चुका है। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 बाई कितना हो गया 2 गुना 1 2। यहाँ पे दो पार्ट में इसको तोड़ना है, एक प्लस और दूसरा माइनस, तो दो पार्ट यहाँ से हो जाएगा। x इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट -3/2। क्यों दो पार्ट में तोड़ेंगे, क्योंकि एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो -1 एक प्लस वाला हो गया दूसरा माइनस का अंडर रूट -3/2। अभी आप -√3 का बताइए इसमें कितना होता है भाई, इसका वर्गमूल -1 प्लस √3 कितना लिखते हैं इसको i/2। इसको क्या लिखते हैं x बराबर -1 माइनस √3 i/2। आप इसको सिंपल हम बहुत पहले ही बता दिए थे, -3 को इस तरह लिख सकते हैं 3 गुना -1
तो √3 गुना √-1 और -1 को हम क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। तो ये सिंपल इस फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो चलिए इसको अब 2-3 बात होती है कि तीनों x का कितना मान आ गया, 3 मान। एक x बराबर 1, दूसरा x बराबर -1 प्लस √3i/2, x बराबर -1 माइनस √3i/2। देखिए जनरली हमको ये बताना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं था, लेकिन जो बच्चे एनसीईआरटी के अलावा केसी सिन्हा, आदर्श अग्रवाल, आर.डी. शर्मा या अदर पब्लिकेशंस के बुक पढ़ते हैं या कोई अदर स्टेट के हैं, तो उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है, समझे कि नहीं। तो वैसे एनसीईआरटी में इसका ज़्यादा रोल नहीं है और इस पर क्वेश्चंस भी नहीं दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं है, बस ऐसे बताया भी नहीं है, उतना डीप से बताया नहीं, बोल दिया गया कि ऐसे होगा, कंफर्म नहीं किया है। ठीक है, लेकिन जो अदर पब्लिकेशन का बुक पढ़िएगा, अदर राइटर का बुक पढ़िएगा, यानी अच्छे राइटर का, तो उसमें ये आपको पूछा जाएगा। तो चलिए हमारे पास x का 3 वैल्यू आया है, तो हम लिख देते हैं भाई x का पहला 1, दूसरा -1 प्लस √3i/2, तीसरा क्या है -1 माइनस √3i/2। ये क्या है, ये x का 3 मान आ गया। ठीक है, अब आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसे अगर हम x² = 1 का वर्गमूल पूछते तो क्या बोलते थे आप, +-1 मतलब एक प्लस में और दूसरा माइनस में 1। अब इसमें देखिए एक प्लस में भी है, दूसरा माइनस में भी है और तीसरा 1 भी है। ठीक है, चलिए अब इसको आगे समझते हैं कि आगे इसमें होता क्या क्या है। आगे इसका प्रक्रिया क्या है भैया, क्या बताएं हम, इसमें तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, आपको हम चुटकुला भी नहीं सुना सकते हैं कि न्यूटन के सिर पे सेब क्यों गिरा, आम क्यों नहीं गिरा था, है कि नहीं। चलिए x बराबर एक 1 है जो कि कांस्टेंट है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, मान लेते हैं। तो दूसरा क्या है, आप इसको मान सकते हैं कि -1 प्लस √3i क्या मानते हैं, /2 को हम इसको बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं, ओमेगा, WOMEGA, ओमेगा पढ़ते हैं, समझे। और इसको क्या मान सकते हैं, -√3i/2, इसको मान सकते हैं हम ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसमें 2 कंडीशन होता है कि जब हम इसको क्या मानेंगे, ओमेगा मानेंगे, तो इसको ओमेगा स्क्वायर मानेंगे। चलिए इतना ही ठीक ठाक है, दूसरा कोई कंडीशन वगैरह नहीं है। और तीसरा क्या है भाई, 1 दिया गया है कि x का मान कितना होगा 1, ये x बराबर, ये भी x बराबर, और एक x बराबर कितना है 1, तो ये कांस्टेंट है, आप इसको कुछ नहीं मान सकते। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर = 0, यानी इस तीनों बहुपद, ये जो आपको x का तीनों मान मिला है, यदि इस तीनों को जोड़ दिया जाए तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 0। क्या ये सही है, सही है तो चेक करते हैं, चेक करिए। 1 प्लस ओमेगा का मान कितना दिया है भाई, -1 प्लस √3i बटा कितना 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान -1 माइनस √3i बटा 2, ये LHS है। 1 इसका एलसीएम लेना है, इसके नीचे कितना 1 एलसीएम 2 ऊपर जाएगा प्लस -1 प्लस कितना हो जाएगा √3i प्लस ये माइनस से मल्टीप्लाई -1 माइनस √3i बटा 2, कटेगा भी, ये तो लग रहा है कि कट जाएगा, नहीं ये नहीं कटेगा भाई, -1 ये भी -1, तो बचेगा +2 और -1 -2/2, यानी 2 में से 2 घटेगा तो 0। ये प्रूफ हो गया क्या, RHS। ये था इकाई घनमूल यानी x³ कितना है भाई -1, लग तो रहा है -1 = 0। अब आप इसी तरह प्लस वाला को भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी x³ + 1 = 0। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते एकदम फटाफट हम, और आप नोट करते चलिएगा, ये नहीं कि हम लिखा दें और आप देखते रह जाए, तब तो आपको फिर वीडियो रोक के नोट करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हमने माइनस वाला देख लिया है, इस तरफ को देख लिया, और बचा कौन, x³ + 1 = 0। ये प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में x³
इज इक्वल टू -1, ये जाएगा भाई ऐसे -1। तो आप इसको इस तरह से या तो सिंपल यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब और बी क्यूब का फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या ये सही लिखे हैं? नहीं, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, प्लस तो चलिए हमने इसको अब देख लिया। अब एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको अब सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है? ये माइनस एक्स क्यूब, आप इसको लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ए प्लस बी, और दूसरा क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये रहा इसका फार्मूला। अब इस पे फिर से तोड़ना है और वापस इस तरह से एक 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर यानी इस रूप में लाना है, ठीक है। तो चलिए लाते हैं भाई, क्या क्या होता है, कौन कौन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। मैथ लिखने को चौपट सब्जेक्ट है कि नहीं? हमको तो लगता है एकदम अच्छा से कि कुछ पढ़वा देता है। ए प्लस बी, ए इंटू बी है तो एक्स हो जाएगा, है बराबर 0 है, एक को 0 बराबर। दूसरा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसमें प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में -1। दूसरा इसको आप द्विघात में तोड़ सकते हैं, ए एक्स ए बराबर यानी ए का गुणांक 1, बी का गुणांक माइनस में 1, सी का गुणांक 1। एक्स इज इक्वल टू फार्मूला होता है क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 माइनस बी तो माइनस तो पहले से वो और बी का -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/ac। बी स्क्वायर का वैल्यू माइनस स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 सी का मान 1 ए का मान 1 2a 2 गुना ए का मान 1 एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 गुना 1 4 बटे में 2 एक्स 1 प्लस माइनस 4 में से 1 घटेगा कितना बचेगा अंडर रूट -3/2। एक्स का वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पार्ट में, आप इस एक के पार्ट में भी निकालिए इसको। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √3i बटा कितना हो जाएगा 2। यानी आपको फिर से वापस कितना मिल गया, इतना ही मान मिल गया। ये माइनस में था और ये किस में मिला, प्लस में। यानी x का मान -1 प्लस √3i/2 और दूसरा क्या मिला, x बराबर -1 प्लस √3i/2। एक प्लस में लिए तो दूसरा माइनस में, और एक x का मान हमको क्या मिला -1। यानी ये तीनों मान मिला। हम इसको क्या मान सकते हैं, एक को ओमेगा, दूसरे को ओमेगा स्क्वायर, तीसरा तो 1 ही है। और इस पे हमको क्या मिल जाएगा, एक फार्मूला मिलेगा इस तरह से, इससे यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब आप इस पे इन तीनों का मान रखेंगे तो कितना पूछ जाएगा, 0 पूछ जाएगा, ठीक है। वैसे तो आज के क्लास में उतना मजा आया नहीं होगा क्योंकि ये फार्मूला था या फिर थ्योरी था, ठीक है। खैर टेंशन की कोई बात नहीं लेना है। जिस दिन हम आपको क्वेश्चन कराएंगे उस दिन एक चुटकुला फ्री में सुनाएंगे, समझे कि नहीं, कि न्यूटन के सिर पे सेब ही क्यों गिरा, आम क्यों नहीं गिरा, बता सकते हैं। अरे भाई उस सेब के पेड़ के नीचे बैठा था तो सेब नहीं गिरेगा, ये थोड़ी है कि आम गिर जाएगा। तो अच्छी बात है यार, आप लोग तब वो सोचो तब तो समझ में आएगा। बता देना चुटकुला सुनाएंगे, मजा आया ना आया, चलो कोई बात नहीं है। एक आदमी था, एक औरत थी, और एक दिन वो बस में सफर कर रही थी। तो बोली कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर से बोली कि भाई साहब आप बस में कितने घंटे रहते हैं। बोला 24 घंटे। बोला वो कैसे, कि घर नहीं जाते हैं आप। बोले जी बिल्कुल घर जाते हैं। तो बोला 24 घंटे आप बस में कैसे रहते हैं। तो उसने बोला
कि देखिए बहन जी, हम 8 घंटे बस में रहते हैं, सिटी बस में, यानी जो गाड़ी चलती है उस बस में हम 8 घंटे रहते हैं, बाकी बाद 16 घंटे अपनी बीवी के बस में रहते हैं। क्या बात है, मजा आया कि नहीं? तो इस तरह क्या है कि बीवी से सब लोग परेशान है, चाहे बस कंडक्टर हो, चपरासी हो, खलासी हो, ड्राइवर हो, कोई भी हो, या कोई अफसर हो, नेता हो, चाहे कोई भी हो, वो बीवी के चंगुल से हमेशा फंसा हुआ ही रहता है और वो हमेशा बस में ही रहता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।